Good morning students, myself Aditya Solanki, I am your social science teacher. Welcome to Vidapadi online classes. In today's video, we are going to revise your chapter first of history, book work and copy work both. Let us start. सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में शॉर्ट आंसर्स का रिवीजन करेंगे, देन लॉन्ग आंसर का रिवीजन करेंगे, उसके बाद इसके बुक वर्क का रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट आंसर नंबर 1 है आपका, विच कंट्री कंप्राइज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ आती थी। पहला है इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंप्राइजेज ऑफ 6 कंट्रीज विच आर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। ये 6 कंट्रीज़ मिलाकर ही इंडिया को जो था पहले का जो एरिया था वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसी वजह से कहा जाता था क्योंकि उसमें ये 6 कंट्रीज़ भी ऐड रहती थी। और फिर टाइम गुजरने के दौरान ये सब अलग होती गई, पहले अफ़गानिस्तान, देन म्यांमार, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, एक एक करके ये सब अलग होती गई। फिर सेकंड आपका आंसर क्वेश्चन है, मेंशन द टाइम स्पैन ऑफ द मेडिवल पीरियड इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो मेडिवल पीरियड है उसका जो टाइम स्पैन है उसको हम लोगों को बताना है। तो इंडिया का जो मेडिवल पीरियड है वो कहाँ से लेकर कब तक है। द टाइम स्पैन ऑफ द मेडिवल पीरियड इन इंडिया इज़ फ्रॉम 800 टू 1750 CE, यानी कि 800 कॉमन एरा से लेके 1750 CE तक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका, नेम एनी 2 फॉरेन ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल रूल, यानी कि आपको कोई 2 ऐसे फॉरेन ट्रेवलर के नाम बताने हैं जो कि मेडिवल पीरियड के दौरान इंडिया में आए हों। तो हम लोगों ने क्या आंसर लिखा था। पहला था आपका इब्न बतूता, फिर सेकंड है आपका निकोला कॉन्टी। ये 2 फॉरेन ट्रेवलर हैं जो कि मेडिवल पीरियड के दौरान इंडिया आए थे। वर 2 फॉरेन ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। अब हम लोग बात करते हैं इसके लॉन्ग आंसर के बारे में। तो लॉन्ग आंसर नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 3 का क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द सोर्स ऑफ मेडिवल पीरियड, यानी कि मेडिवल पीरियड के स्रोत कौन कौन से थे। हिस्टोरियन डिपेंड ऑन द वैरायटी ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी। दीज सोर्सेज आर ऑफ 2 टाइप्स, यानी कि जो हिस्टोरियंस होते हैं, इतिहासकार होते हैं, उनको अलग अलग स्रोतों पर डिपेंड होना पड़ता था किसी भी पीरियड के बारे में जानने के लिए। और इन सोर्सेज को 2 टाइप में बांटा गया है। पहला है आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स और दूसरा है आपका लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं। आर्कियोलॉजी इज़ अ स्पेशलाइज्ड साइंस डीलिंग विद द मटेरियल रिमेन ऑफ पास्ट सिविलाइजेशन, यानी कि आर्कियोलॉजी एक स्पेशल साइंस की ब्रांच है जो कि डील करती है या जो स्टडी करती है जो मटेरियल्स पुरानी सिविलाइजेशन या पुरानी सभ्यताओं से हमें जो अवशेष मिलते हैं उनसे डील करती है। सोर्सेज ऑफ आर्कियोलॉजी इंक्लूड्स, यानी कि इसमें कौन कौन से सोर्स आते हैं। द रिमेन्स ऑफ, यानी कि जो बची हुई हैं बिल्डिंग्स, पोएट्री, वेपन्स एंड ऑर्नामेंट्स। पोट्री का मतलब होता है जो पिछले के ज़माने के मिट्टी के बर्तन होते थे वो सब। फिर सेकंड है आपका लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज कौन से होते हैं। लिटरेरी सोर्सेज इज़ वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द मेडिवल पीरियड विच इंक्रीज्ड noticeably during this period. The early writing was done mostly on palm leaf and birch bark. Its example are autobiographies and biographies etc. देखिए इस टाइम पीरियड में जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो स्टार्ट हुए थे। मतलब अगर आप बात करें एशियंट हिस्ट्री की, तो एशियन हिस्ट्री का इतना कोई भी ज़्यादा डिस्टिंक्ट या ज़्यादा क्लियरली रिटन लिटरेरी सोर्सेज आपको नहीं मिलेंगे, बट मिडिवल पीरियड से आपको लिटरेरी सोर्सेज मिलना स्टार्ट हो गए थे। तो
इस वजह से लिटरेरी सोर्सेज इस पीरियड के बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। देन मॉडर्न पीरियड में तो आपको पूरे ही मॉडर्न पीरियड का जितनी भी हिस्ट्री है वो सब लिटरेरी सोर्सेज में आपको मिल जाएगी, सबका रिटर्न रिकॉर्ड आपको मिलेगा। फिर बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। हाउ डू हिस्टोरियन डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड्स, डू दे फेस एनी प्रॉब्लम इन डूइंग सो, यानी कि कैसे हिस्टोरियन ने अपने इतिहास को, अपने पास्ट को पीरियड्स में बांटा है और क्या उन्होंने कोई प्रॉब्लम फेस की थी ये करते समय या इसका डिवाइडेशन करते समय। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री वॉज लॉन्ग बीइंग कैरिड अंडर द 3 डिफरेंट लेवल्स और पीरियड। जो हिस्ट्री यानी कि जो आपका इतिहास है, जो इसकी स्टडी है, उसको अच्छे से करने के लिए हम लोगों ने इसको 3 पार्ट में बांटा था। पहला एशियंट हिस्ट्री, सेकंड मेडिवल हिस्ट्री, देन मॉडर्न हिस्ट्री। एंड इफ़ टॉक अबाउट इंडियन मेडिवल पीरियड, अगर हम लोग इंडिया के मेडिवल पीरियड की बात करें, द मेडिवल पीरियड इज़ कंसिडर्ड टू बी द टाइम पीरियड फ्रॉम द 8th century to 18th century CE, यानी कि मेडिवल पीरियड आपका 8th century से 18th century के बीच में स्टार्ट होता है, यानी कि ये इसका टाइम स्पैन है। हिस्टोरियन फेस टू मैनी प्रॉब्लम्स बिकॉज डेवलपमेंट ड्यूरिंग द सेम पीरियड में ऑल्सो वेरी। हिस्टोरियंस को काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी इस टाइम पीरियड को या इस टाइम पीरियड के बारे में स्टडी करने के लिए, क्योंकि एक ही टाइम पीरियड में भी अलग अलग चेंजेस होते थे और वो भी एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे, तो उनको पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया, दैट्स वाई दे अगेन डिवाइड मेडिवल पीरियड इनटू 2 पार्ट्स। इसी वजह से उन्होंने मेडिवल पीरियड को भी, यानी कि मध्यकालीन जो इतिहास है उसको भी 2 पार्ट में बांट दिया। पहला अर्ली मेडिवल पीरियड जो कि 8th century से 12th century तक है, और सेकंड है आपका लेटर मेडिवल पीरियड जो कि 13th century से लेके 18th century के बीच में है। तो ये तो हो गया आपके शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स। अब हम लोग बात करते हैं इसके बुक वर्क के बारे में। सबसे पहले है आपका, अगर हम लोग बुक वर्क की बात करें तो टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर का पहला क्वेश्चन है आपका, द मेडिवल पीरियड बिगन इन इंडिया इन, यानी कि मेडिवल पीरियड इंडिया में कब से शुरू होता है, तो आपको पता है 8th century से। इसका भी हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर में भी जिक्र किया था। सेकंड है आपका आर्कियोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ, इसका भी हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया था क्वेश्चन आंसर में। तो आर्कियोलॉजी में हम लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं, हिस्टोरिकल रिमेन्स की, यानी कि जो पुराने टाइम के बचे हुए अवशेष हैं सिविलाइजेशंस के या लोगों के, उन्हीं के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन के बारे में, हु बॉट द टीचिंग ऑफ हॉली कुरान टू द इंडिया, यानी कि हॉली कुरान की जो टीचिंग थी वो इंडिया किसके द्वारा आई, मर्चेंट्स और ट्रेडर्स के द्वारा, यानी कि जो व्यापारी थे उस टाइम के, उन्हीं के साथ हॉली कुरान की टीचिंग भी आई। क्योंकि आपको पता है जब भी हम लोग बात करते हैं एशियंट के बारे में या मेडिवल के बारे में, तो मोस्टली हम लोग अदर जगह से इसी वजह से कनेक्टेड होते थे, क्योंकि वहाँ से या तो फॉरेन ट्रेवलर आते थे या मर्चेंट्स आते थे। फोर्थ, मैन्युस्क्रिप्ट्स आर केप्ट इन, तो कहाँ पे केप्ट की जाती थी, कहाँ पे रखी जाती थी, आर्चीव्स में। फिर अगर हम लोग बात करें करेक्ट द अंडरलाइंड वर्ड, यानी कि आपको अंडरलाइंड वर्ड को करेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे। फर्स्ट है आपका मेडिवल पीरियड इज़ जनरली डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड, तो मेडिवल पीरियड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 नहीं 2 पीरियड्स में हम लोगों ने डिवाइड किया था। सेकंड है आपका द संस्कृत लिटरेचर द कंट्री इज़ ऑफन कॉल्ड, संस्कृत लिटरेचर में कंट्री को क्या कहा गया था, भारत कहा गया है। थर्ड, पृथ्वीराज रासो इज़ एन अकाउंट ऑफ रूलर ऑफ कश्मीर, नहीं, राजतरंगिनी ये जो बुक है आपकी, उसमें आपका कश्मीर का जिक्र हुआ है या कश्मीर के रूलर का जिक्र हुआ है। सेकंड, न्यूमिस्मेटिक डील विद द मटेरियल रिमेन्स ऑफ पास्ट सिविलाइजेशन, तो पास्ट सिविलाइजेशन की मटेरियल को हम लोग पास्ट सिविलाइजेशन के जो मटेरियल हैं उनकी स्टडी हम लोग किस ब्रांच में करते हैं, आर्कियोलॉजी ब्रांच में करते हैं। न्यूमिस्मेटिक तो हम लोग स्टडी ऑफ कॉइन्स को कहते हैं। फिफ्थ है आपका बिल्डिंग मॉस्क वॉज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी अमंग द हिंदू रूलर, तो मस्जिद बनाना इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी नहीं थी हिंदू रूलर की, टेम्पल बनाना इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी थी जो कि मेडिवल
रूल के, या हम लोग ये कहें कि अर्ली मेडिवल में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी, क्योंकि लेटर मेडिवल में दिल्ली सल्तनत का आगमन हो चुका था, तो उसके बाद मॉस्क्यू बनाने की प्रथा स्टार्ट हो गई। सेकंड है आपका फिल इन द ब्लैंक सेक्शन 2। द पीरियड फ्रॉम डैश टू डैश सेंचुरी विटनेस कंसिडरेबल चेंज इन इंडियन हिस्ट्री। तो कौन सी सेंचुरी का पीरियड था? 8th से लेकर 18th सेंचुरी का। सेकंड, द संस्कृत लिटरेचर इंडिया इज कॉल्ड, इसका जिक्र अभी हम लोगों ने ऊपर एक क्वेश्चन में किया था। संस्कृत लिटरेचर में इंडिया को क्या कहा जाता था? भारत। थर्ड है डैश वॉज पेट्रोनाइज्ड बाय द रूलर, तो कौन थे? स्कॉलर्स। फोर है आपका दिल्ली सल्तनत वॉज फाउंडेड बाय, तो दिल्ली सल्तनत किसके द्वारा फाउंड की गई थी या किसके द्वारा उसकी नींव रखी गई थी? जो तुर्किश इन्वेडर्स थे, यानी कि जो तुर्क के लोग थे जो यहाँ पे आक्रमण किए थे, महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी, तो उन्हीं के द्वारा यहाँ की नींव रखी गई थी। जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था और अपने यहाँ पे अपने स्लेव को यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ दिए थे, तो उन्होंने ही यहाँ पे दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट किया। यानी कि दिल्ली सल्तनत के सबसे पहले अगर आप बात करें सुल्तान के बारे में, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी अभी अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर नहीं किया। तो अगर कोई पूछे कि आपसे कि दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कौन थे, तो आप इल्तुतमिश कहेंगे। फिफ्थ है आपका डैश विजिटेड विजयनगर अराउंड 1294 CE। तो विजयनगर के किंगडम में 1294 CE में कौन से फॉरेन ट्रेवलर आए थे? यहाँ पे फॉरेन ट्रेवलर की बात की जा रही है, तो निकोला कॉन्टी आए थे। फिर मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में आप लोग सबसे पहले स्क्राइब को मैच करेंगे कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट से, बाबर को मैच करेंगे मुग़ल एम्परर से। बाबर ने ही मुग़ल सल्तनत को स्टार्ट किया था। फिर मोहम्मद गोरी, ये एक मुस्लिम इन्वेडर थे। और मिनहाज उल सिराज, ये कौन थे? क्रॉनिकल्स थे। ये हो गया आपका मैच द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स, अगर आपको चैप्टर फर्स्ट में कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।